क्या आपको पता है ब्राह्मण भी दो टाइप के होते हैं। एक वो ब्राह्मण जो आपने अक्सर सुना होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यानी वर्ण व्यवस्था वाले ब्राह्मण। एक और बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, यानी जब चार वेद बने तो चारे वेदों को समझने के लिए हर एक वेद के अनुसार कई ब्राह्मण बनाए गए, ताकि वेदों में जो लिखा है उनको हर आदमी समझ पाए। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन ब्राह्मणों के बारे में जो संबंधित है वेदों से। कितने वेदों से? चार वेदों से। इन चारों वेदों को कहते हैं श्रुतियाँ। क्या बोलते हैं? श्रुतियाँ। यानी जो शिष्य गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं उनको बोलते हैं श्रुति। गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने अपने शिष्य को, इसको कहते हैं श्रुति। अब टोटल चार श्रुतियाँ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आज की इस वीडियो में मैं मानस पांडे आपको बताने जा रहा हूँ कि हर वेद के कितने ब्राह्मण हैं। और अक्सर संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण। ब्राह्मण में, ब्राह्मण का मतलब है जो जितने वेद हैं, चारों वेदों के जो प्रोज वाले पार्ट हैं। प्रोज का मतलब होता है जो गद्य पार्ट हैं। देखिए हर वेद में क्या है, कई सारे मंत्र हैं। मंत्रों को उठा के संहिता में रखा, मंत्रों को उठा के संहिता में रख दिया। तो यानी ऋग्वेद की अलग संहिता, यजुर्वेद की अलग संहिता, सामवेद की अलग संहिता, अथर्ववेद की अलग संहिता। वैसे ही उनके भावार्थ को, यानी उनके प्रोज वाले एक्सप्लेनेशन को, उनके गद्य अर्थ को जो जिसमें रखा उसको बोलते हैं ब्राह्मण। यानी ऋग्वेद के गद्य वाले पूरे के पूरे उठा के सिस्टम को उठा के रख दिया ब्राह्मण में। तो ये क्या है, इसके गद्य के अलग अलग शीर्षक हैं। यानी सबसे पहले देखिए ऋग्वेद के कुल 3 ब्राह्मण हैं। यानी ऋग्वेद के 3 अलग अलग पार्ट में ब्राह्मण बनाए गए या बुक बनाई गई। तो सबसे पहला ऐतरेय, दूसरा कौशितकी और तीसरा सांख्यन। क्या? सांख्यन। ऐतरेय, कौशितकी और सांख्यन। ठीक, आपने 2 पढ़ा होगा बट होता 3 है। ठीक है, आ जाइए दूसरे वेद के बारे में। यजुर्वेद के भी 3 बने क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब समझ गए ना आप? ब्राह्मण का मतलब बुक, एक ऐसी बुक जिसमें यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं, उनका भावार्थ यानी पद्य नहीं, गद्य वाला एक्सप्लेनेशन। यजुर्वेद का जो प्रोज वाला पार्ट है उसको रखा गया कथक में, दूसरा तैत्रेय में और शतपथ में। यानी कथक ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण हैं किसके? यजुर्वेद के। ब्राह्मण मतलब बुक समझने के लिए, प्रोज वाली बुक। सामवेद को समझने के लिए 3 प्रोज की बुक थी, पंचविश, षटविश और जैमिनीय। और ऐसे ही लास्ट जो वेद है वो है क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण बनाया गया वो था गोपथ ब्राह्मण। तो टोटल 4 वेदों के ये इतने सारे ब्राह्मण हैं। अक्सर यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मैच द कॉलम में पूछेगा, संघ लोक सेवा आयोग किसी ऊट पटांग एक आधा इनमें से पूछ लेगा या 2-3 को मिला के पूछ लेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। ये वीडियो है खास तौर से प्राचीन भारत के इतिहास का एक पार्ट जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो बिल्कुल मत लाइक करें। थैंक यू सो मच। छोटा सा ही वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें कंपाइल करके एक में डाल सकूँ।